दिल्ली पर बोर्ड लगवा दे, मैं सारी चीजें ना गिरवी रख के बेच के धर दी, यहाँ पे भी लगवा दे, यहाँ में किसान को आना लाओ ना, बस नेताओं का आना लाओ, वो भी खाली बीजेपी इनको। यदि हरियाणा की बात करें तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि वहाँ पर सारे दींगामस्ती जो दींगामस्ती करनी है वो इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, दींगामस्ती उनकी गैल होगी का? अरे हुई खट्टर साहब तुम्हारी गैल दींगामस्ती तुमने करी किसानन की गैल। अभी देखी का तुम कहा या व्यवस्था बिगाड़ने के चक्कर में कहा जरूरत पड़ रही इतना बवाल करने किसानन से? अरे मिलना चाह रहे, कुछ आफत आ गई, कौन से तुम तोप लेके गए भैया? अरे तोप लेके गए खट्टर साहब के यहाँ, फिर कहा दिक्कत आ रही? बताओ तुम, जवाब दो, कहा दिक्कत आ रही उन्हें मिलने में? जो इतना बवाल कराई, व्यवस्था खराब करी, इतने लोगों को परेशानी दी इन्होंने, इन पे कौन सा मुकदमा बना देश बेचने का और किसानन को परेशान करने का? आंदोलन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी आंदोलन कर सकता है बैठ के। किसानों ने कौन सा नुकसान करा? किसी को नुकसान करा किसान? भैया तू भी यहाँ, तुझे कौन सा आता तेरी ये छीने तो ना? अरे ये छीने तो ना तेरी कुछ किसी ने तेरी दुर्व्यवहार करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैम, इंटरनेशनल शूटर पूनम मैम को यहाँ पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत देखो, हम ना तो किसी पे एहसान करने आए हैं, ना किसी का सहयोग करना है, हम हक की लड़ाई लड़ना है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, ठीक है। मैं किसान परिवार से हूँ और मेरा हक है, अधिकार है, किसी पे मैं कोई एहसान नहीं कर रही आके यहाँ पे। उन नेताओं को क्या कहेंगे जो किसानों के वोट लेके बड़े बड़े पदों पे चले गए लेकिन अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? यूँ तो मैं पूछनी चाहूँ क्यों ना आ रहे वे? यूँ बात उनसे पूछ कर मुझे बताइए तुम क्यों ना आ रहे? मामला कहाँ हो रहा? और मुझे लगे ये 4-6 वोट उनसे जीत जाते होंगे, यूँ जब तो यूँ मामला फंस रहा, 4-6 जीते होंगे, बाकी तो मशीन में गड़बड़ करी होगी इन्होंने, जब तो ये इतना सहयोग ना कर रहे किसानों को। आखिरी क्वेश्चन ये है मैम, सौरव गांगुली के अर्थ में दिक्कत होगी थोड़ी, ठीक है, तो मोदी जी ने स्पेशली फोन किया है, लेकिन यहाँ पर अपने जो किसान हैं 50 से ऊपर शहीद हो गए हैं, तो मतलब मैम आपसे इसलिए पूछ रहे क्योंकि आपकी आवाज आगे जाएगी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यूं ही तो देश का सर्व सत्यानाश होने लग रहा, क्यों होने लग रहा है? ऐसा कहा मामला आगा जो स्पेशल नरेंद्र मोदी जी ने फोन करा? मुझे तो पता नहीं है बात के बारे में, तेने भाई मुझे बताई, ऐसी क्या आफत आ गई जो नरेंद्र मोदी जी को फोन करना पड़ा? जो नीचे का सिस्टम है वो सारा फेल होगा, और अब ऐसी क्या आफत आ गई जो शहादत हुए किसानों को नमन करने नहीं आए हुए? कितने शर्म की बात है हमारे लिए। यूं ही तो मामला हो रहा गड़बड़ी, यूं तो देश जाल लग रहा दूसरी दिशा में, तुम ही देखो भी बात है। लास्ट में मैम सीधे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहूंगी, आंदोलन वाले जितने हैं, जितना बढ़ोतरी 1947 के बाद पहला ऐसा आंदोलन है जो इतनी परेशानी के बाद में इसमें बढ़ोतरी हो रही है, मान जाओ और आपको माननी पड़ेगी। रिक्वेस्ट तो कर ही सके, वोट दे कर रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी, रिक्वेस्ट करेंगे, कानून की जरूरत पड़ेगी, कानून का हक लेंगे, अधिकार लेंगे। दूसरी बात, बिल्कुल कानून की बात करो, मुद्दे की बात करो। अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, इतना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया मेरे को, और मैंने भी देख लिया माहौल बड़ा अच्छा, अपनापन बड़ा मिला। मेरा ये वाली बात तो भैया ज्यादा से ज्यादा पूछाओ, रिक्वेस्ट है मेरी आपको, 8:45 वाले लाला रामदेव ने ऐसी कौन सी उपलब्धि दे दी देश को जो मट्टी पलीत करके पैसा हमारा वहाँ लगा रहे हैं टैक्स में? ये बात ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, सबसे बड़ा सवाल है, सवाल है मेरा, ठीक है? सारे के सारे ये बात ज्यादा मुझे जवाब सुना मुझे बताओ, क्योंकि हक बने हमारा पैसा पूछ सके, टैक्स दे रहे, सरकार को वोट देकर आ रहे, ये बात ज्यादा से ज्यादा पूछियो। अरे छोरी वाक का बिगाड़ा हमने, इतना सब सपोर्ट करा हुआ कंगना, वहाँ पता किसानी कैसे हो, खेती कैसे हो, अदरक का पेड़ कितना बड़ा है, जड़ में लगे पेड़ पे लगे, बकवास कर रही है। आज मेरी रिक्वेस्ट है, युवाओं से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जोश को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, और जहाँ भी जोश की जरूरत पड़ेगी जरूर इस्तेमाल होगा, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों? अच्छा लगा आप लोगों का, सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को बड़ा राम राम मेरी तरफ से। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप ये देख सकते हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर के एरिया है, ये बिल्कुल ठीक आप देख रहे हैं कि ये किसान का मंच है जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है यूपी बॉर्डर पे। और आज मेरे साथ हैं हरिंदर जी जो एक किसान हैं। तो क्या रणनीति बना रखी है आप लोगों ने मोदी सरकार से बात करने के लिए? नहीं, रणनीति बनाने की क्या रणनीति, वहाँ गए हुए हैं आज वार्ता होगी जी। और सबसे पहले वार्ता होगी कि जो 30 तारीख को पीयूष गोयल ने कहा है, और हमारे राकेश टिकैत जी के जो हमारे वो हैं मुखिया, उनकी तरफ उंगली उठा के जो बात की है कि आप 40 संगठनों का चिट्ठा मेरे पास है, मुंह ना खुलवाएं, तो आज सबसे पहली बात उनसे मुंह ही खुलवाना है और वहीं से बात शुरू होगी। पहले मुंह खोलिए, क्या है उस मुंह में, तो आज पहले वहाँ से बात शुरू करेंगे, उसके आगे की बात फिर करेंगे। सर वो तो इस बात पे मान गए कि आपको पराली पे कोई दंड नहीं पड़ेगा, और जो बिजली महंगी है बिजली सस्ती मिलेगी, MSP लिख के दिया जाएगा। लिख के नहीं चाहिए कानून, कल को ये प्रधानमंत्री बदल जाएगा तब कौन जिम्मेदार होगा? अध्यादेश लाके खत्म कर देंगे, फिर क्या करोगे? अध्यादेश आएगा तो उसको संसद में आएगा, संसद में करेगा, संसद में चाहिए, कानून संसद में बना है, जब कानून संसद में बना है तो अध्यादेश कहाँ जाएगा?
संसद में चाहिए ना हमें कानून, संसद में बनाओ। क्यों नहीं बनाते संसद में कानून? जब सारे कानून इन्होंने संसद में बनाए हैं तो हमारा एमएसपी पे गारंटी का कानून संसद में बनाओ। दूसरी बात, ये जो आप लोग भंडारण पे अड़े हुए हैं कि भंडारण नहीं कर सकता है कोई भी प्राइवेट पार्टी, अगर कोई भंडारण नहीं कर सकता तो भी एमएसपी पे आपसे वो कैसे खरीदेगा? क्यों एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा एमएसपी पे? जो एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सारी कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, सारी एमआरपी पे बेचती हैं। हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, हम अपनी डाई खरीदते हैं, यूरिया खरीदते हैं, सारी दवाइयाँ खरीदते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट खरीदते हैं, सारे एमआरपी पे खरीदते हैं हम लोग। तो फिर हमारा उनका एमआरपी पे खरीदें और हमारा एमएसपी पे भी ना बिके तो ऐसे कैसे चलेगा? एमएसपी तो लिख के सरकार देने के लिए यार लिखने की क्या बात है, कानून बनाने में कौन सी आफत है? मतलब जब तक आप कानून वो नहीं बनाएंगे तब तक ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। तीनों काले कानून फाड़ करके फेंकने पड़ेंगे संसद के अंदर। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा संसद के अंदर। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से, देखिए ध्यान रखिए, शब्द सुनिएगा, संपूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए, तब मानेंगे। लेकिन सरकार पूरी तरह वो भी अड़ी है, जैसे आप अड़े हो, सरकार भी अड़ी है कि ये कानून बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। बिल्कुल, किसान चाहे जो भी कर ले। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लिखेंगे इतिहास कि इन सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। ये किसान हैं, समझ लीजिए। तो हम तो वो हैं किसान, गन्ना ना दे वेली दे देंगे। तो इस बार तो हम जम गए हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू नहीं, तो घर वापसी नहीं। क्लियर है? इसके बाद आपने एक आपके जो किसान नेता उन्होंने बोला कि 26 जनवरी तक का मैं वेट करूंगा। मतलब मैं का मतलब किसान हम वेट करेंगे, नहीं उसके बाद हम दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। नहीं, चढ़ाई नहीं कही है उन्होंने, शब्दों का यूज सही करिए पत्रकार महोदय जी। ये सरकार की भाषा बोलना बंद करिए। क्या सरकार की भाषा बोल रहे चढ़ाई करेंगे? चढ़ाई कोई पाकिस्तान है दिल्ली? अरे दिल्ली हमारी है, हम जाएंगे दिल्ली, परेड में जाएंगे, देशभक्त है, तिरंगा लेके जाएंगे। कौन रोकता है तिरंगे को? हम भी तो देखेंगे कौन पक्का देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, वो तिरंगा बताएगा। 26 जनवरी को जब हम जाएंगे, जो हमारे तिरंगे पे पानी फेंकेगा, जो हमारे तिरंगे पे आंसू गैस का गोले फेंकेगा, जो हमारे तिरंगे का रास्ता रोकेगा, वो देशद्रोही होगा। और जो तिरंगे को हाथ में लेके चलेगा, पक्का राष्ट्रभक्त होगा, वो तिरंगा लेके चलेगा। पता चलेगा 26 जनवरी को, परेड में जाएंगे। अगर 26 जनवरी तक नहीं माने, आप परेड में भी चले गए, लेकिन यहाँ पे आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी हैं, सीआरपीएफ लगी है, पुलिस लगी है, वो आपको जाने नहीं देगी, तब आप क्या करेंगे? कौन रोकेगा? अरे यही तो हम देखना चाह रहे हैं। पैरामिलिट्री को आदेश कौन देगा? सरकार देगी। और कौन देगा? सरकार क्या होगी, किसके खिलाफ देगी? तिरंगे के, हमारे खिलाफ नहीं देगी, तिरंगे के खिलाफ देगी। तो मतलब आप बीच में तिरंगा रख के सरकार को ब्लैकमेल करोगे? अरे हम कोई पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे, अमेरिका का झंडा उठाएंगे? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का झंडा लेके चलेंगे, उस पर कोई बैन है? हम नहीं उठा सकते। जो ये आरएसएस वाले हैं, जो आज तक तिरंगा नहीं उठाया, कौन उठाएगा तिरंगे को? पहले से हमारे बुजुर्ग उठाते आए, उन्होंने कुर्बानी दी है इस तिरंगे के लिए, और आज हम उठा रहे हैं। नहीं चाहिए कुर्बानी, 60 है कुर्बानी हम दे चुके हैं, 60 शहीद हो चुके हैं हमारे किसान। और प्रधानमंत्री महोदय, एक ट्वीट नहीं निकला, उनके हाथ को लकवा मार गया है, मुंह में दही जम गई है उनके, क्यों नहीं बोले? और आज उनके सरकार फंसती है उत्तर प्रदेश के अंदर, गाजियाबाद में, मुरादनगर, वहाँ पे उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है, जिसमें 24 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हुई है। हत्या कहूँगा उसे, वो मृत्यु नहीं है, हत्या है। क्यों? क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है, उसमें कमीशन खाया है, उनके विधायक ने खाया है, उनके मंत्री ने खाया है, उनके चेयरमैन ने खाया है, और उन्हीं के ठेकेदारों ने खाया है। और उनकी 40 की हत्या हुई है, वो 24 की, और 15-20 घायल हैं। कौन जिम्मेदार है इनका? कहाँ की हत्या की बात आप कर रहे हैं? ये गाजियाबाद के अंदर, जिस गाजियाबाद में बैठे हो, यहाँ का मुरादनगर का कस्बा है। वहाँ पे क्या हुआ ऐसा? वो एक व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हुई,
जी। शमशान घाट लेकर के गए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जाते हैं सब लोग उसके पीछे गए, उनके रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे। और जब वहाँ बारिश आई कल, तो वो लोग खड़े हो गए, वहाँ एक शेड बनाया है बरामदा टाइप, उसमें खड़े थे। उसके लिए 2 मिनट का शोक सभा रखी गई और शोक सभा भी खत्म नहीं हुई, सारा लेंटर उनके ऊपर गिर गया, वो दब करके मर गए। ये किसका भ्रष्टाचार है? योगी का भ्रष्टाचार है। अभी तक क्यों नहीं वो विधायक जेल के सलाखों के पीछे गया? क्यों नहीं वहाँ चेयरमैन सलाखों के पीछे गया? क्यों नहीं गया? फंड किसके उससे हुआ? कमीशन किसने खाया? हिंदुस्तान के अंदर जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, इनकी सांसद निधि से और विधायक निधि से जो भी देश के अंदर काम होता है, उससे पहले काम देने से पहले 15 से 20% का चेक वो घर पे ले लेते हैं। इस बात का कोई साक्ष्य है आपके पास? सारे ऐसे मतलब बेबुनियाद आप आरोप लगाते जाओगे उनके ऊपर? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। आप जाइए, जो ये सीमेंट की ईंट लगती है ना, आप उसका जाके रेट लीजिए किसी सीमेंट की ईंट बनाने वाले से। उसका ईंट का रेट है 8 या 7 रुपये, और जो सांसद निधि से उनका फंड कटा है, आप देखिए उस ईंट की कीमत है 19.5 रुपये। तो कहाँ गई ये बीच का पैसा, हमें बता दीजिए। खुला चैलेंज है मेरा।